हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। तो देखिए, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर का किला। तो देखिए, जो ग्वालियर का किला है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इस किले का निर्माण कच्छवाहा शासक सूरज सेन ने करवाया था, याद रखना है। और यहाँ पर जो आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला है, इन तीनों किलों का निर्माण अकबर ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मालवा। तो देखिए, जो मालवा है भारत का एक क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो प्राचीन काल में इसे अवंतिका या अवंती के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, जो अवंती यानी कि अवंतिका है तो प्राचीन काल में यह 16 महाजनपदों में से एक था जो कि दो भागों में विभक्त था। पहला उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी यानी कि उज्जैन थी। दूसरा था दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कुशीनगर में। तो देखिए, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो देखिए, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। और इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में, याद रखना है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। तो देखिए, अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति पाने एवं तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया था जिसका प्रतिपादन किया था भगवान गौतम बुद्ध ने, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्धों का। तो देखिए, त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। देखिए, यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा है और यह विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है जिसमें बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं, याद रखना है। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। चलिए आगे देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था, किसने पराजित किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देखिए, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था जो सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक बना था और यह सिकंदर की ही तरह भारत को जीतना चाहता था। लेकिन मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित कर दिया था, यानी कि इसे हरा दिया था। देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सरस्वती। तो देखिए, सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों तथा ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है जिसे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो देखिए, इसी सरस्वती नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। तो देखिए, जो सलार जंग संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है, याद रखना है। और देखिए, सलार जंग संग्रहालय कब स्थापित किया गया था तो यह 16 दिसंबर 1951 को स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुषाण काल में, यानी कि कुषाण राजवंश में। देखिए, गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला थी। देखिए, इस गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी लेकिन इसकी कला शैली यूनानी और रोमन थी। और देखिए, इस गांधार कला में सबसे पहले यानी कि पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, याद रखना है। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा तानसेन को। तो देखिए, तानसेन को राग मियाँ की मल्हार का रचयिता माना जाता है। देखिए, तानसेन शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। देखिए, तानसेन के बचपन का नाम क्या था, कई बार पूछा जाता है, तो रामतनु था। और देखिए, इनका जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यक्षगान। तो देखिए, यक्षगान कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक जनजातीय नृत्य है। देखिए, यहाँ पर हम बात करें कर्नाटक राज्य के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ढोलू कुनीथा नृत्य है, नागमंडला नृत्य है, जूडू हेली नृत्य है, बीरगास नृत्य और बेलाटा नृत्य है। और यहाँ पर हम बात करें गरबा नृत्य की तो ये गुजरात राज्य का नृत्य है, लावड़ी ये महाराष्ट्र का है और बिहू ये असम का है। तो आपको सारे याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंधित नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन व्यक्ति थे जो सितार से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे और जो अमीर खुसरो थे ये भी सितार वादक थे। इन्हें सितार का आविष्कारक भी माना जाता है। रविशंकर भी सितार वादक थे और बिलायत अली खान भी सितार वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शहनाई से।
तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये भारत के प्रख्यात शहनाई वादक थे। देखिए इनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था और देखिए इन्हें वर्ष सन 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था। इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कार सम्मान मिले थे जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चैत्र यानी कि चैत। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है यानी कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है तो इसका पहला महीना होता है चैत्र का यानी कि चैत का और अंतिम महीना होता है फाल्गुन यानी कि फागुन का। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यह शक संवत पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और देखिए इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। देखिए इसमें महीनों के दिनों की संख्या चंद्रमा की कला घटने या बढ़ने के अनुसार निर्धारित होती है। और देखिए यहाँ पर जो पहला महीना होता है चैत्र का तो एक चैत्र कब होता है? तो 22 मार्च को होता है। अगर लीप वर्ष हो तो एक चैत्र होता है 21 मार्च को। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा धर्मपाल ने। तो देखिए धर्मपाल यह पाल वंश का राजा था जिसने कि विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और देखिए कुमार गुप्त गुप्त वंश का शासक था जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपको दोनों याद रखने हैं। निम्न में से किसे प्राचीन समय में कामरूप नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा असम को। तो देखिए असम को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। देखिए कामरूप इस समय वर्तमान में असम राज्य का एक जिला है। तो आपको याद रखना है। देखिए असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1960 को हुआ था। राजधानी दिसपुर है और राजभाषा है असमिया। और देखिए असम में विधानसभा सीटें कितनी है? तो 126 हैं। लोकसभा सीटें 14 हैं और राज्यसभा सीटें 7 है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। तो देखिए लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना यानी कि आगरा को बसाया था। और देखिए सिकंदर लोदी ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का भी प्रचलन किया था जो कि 30 इंच का था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है वर्ष 1853 में रेल लाइन बिछाकर बंबई को किस शहर से जोड़ा गया था? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा ठाणे को। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने पहली ट्रेन कब चलाई थी? तो आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1853 को चलाई थी मुंबई से ठाणे के बीच और ये लगभग 34 से 35 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। याद रखना है। और देखिए उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान को कहाँ के शेर के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मैसूर। तो देखिए टीपू सुल्तान मैसूर का एक योग्य शासक और योद्धा था जिसकी वीरता से प्रभावित होकर इसके पिता हैदर अली ने इसे शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। तो आपको याद रखना है कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान ने कौन से एंग्लो मैसूर युद्ध में अपने प्राण त्यागे थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चौथे युद्ध में। तो देखिए 4 एंग्लो मैसूर युद्ध यानी कि 4 आंग्लो मैसूर युद्ध लड़े गए थे। पहले 2 युद्ध तो हैदर अली ने अंग्रेजों से लड़े थे जबकि अंतिम दूसरा युद्ध यानी कि तीसरा और चौथा युद्ध टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ा था। तो देखिए चौथा युद्ध हुआ था यह 1799 में हुआ था जिसमें कि टीपू सुल्तान हार गया था और अंग्रेजों ने इसकी मृत्यु कर दी थी। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।